हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। असंधि का आज अंतिम पाठ है। चलते हैं। आज कौन सूत्र है भैया? इको स्वर्णे यही सूत्र है ना। अभी जानते हैं आप सबकी प्रगृह और प्रकृति भाव का, प्रगृह संज्ञा और प्रकृति भाव का क्या चल रहा है? प्रकरण यही नहीं चल रहा है। हाँ, शुरू में यण का आया, फिर अयादि आई संधि कयर, फिर गुणादि संधि आई, फिर वृद्धि आदि आई, पूर्व रूप सभी आया है। पर रूप, पूर्व रूप सब आए, दीर्घ आदि सब हो गए कयर। अभी क्या चल रहा है? प्रगृह संज्ञा और प्रकृति भाव। प्रगृह संज्ञा हुई तो तुरंत क्या हो जाती है? नहीं है? कल सुनेंगे संधि है, सभी लोग एकदम तैयार करके आना। कल हम कुछ प्रश्नोत्तरी लिखेंगे तो उनका उत्तर देना है, आप लोग जरूर देखिएगा। टेस्ट जिसको कहते हैं, आज संधि का टेस्ट, तो हम टेस्ट लेकर के आएंगे, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। चलते हैं। सूत्र है इको स्वर्णे साकल्य सहस्रश्च। सूत्र क्या है? क्या है? इका असवर्णे साकल्य से ह्रस्वः च, इतने पद हैं इसमें। इका असवर्णे साकल्य से ह्रस्वः च, है कि नहीं? पदांता इका ह्रस्वा वास्यु असवर्णे अचि। क्या यार? असवर्णे अचि। तो इका षष्ठ्यंत है, असवर्णे सप्तम्यंत है, साकल्य से भी षष्ठ्यंत है, और ह्रस्वा प्रथमांत है, चा क्या है? अव्यय पद है। इस तरह से इतने पद हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। वृत्ति तो लिखा पदांता इको ह्रस्व वास्यु असवर्णे अचि परे। क्या है? यानी पदांत एक को ह्रस्व होता है, असवर्णे अचि पड़ता है कि नहीं? यदि क्या हो? असवर्णे अच पर हो, असवर्णीय अच पर में हो, सवर्णीय अच पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असवर्णीय अच पर में होना चाहिए। तो क्या होता है? पदांत एक को ह्रस्व होता है। साकल्य से आप जानते हो, साकल्य यदि किसी ऋषि का अन्य तरस्याम विकल्प आदि शब्द आ जाते हैं तो उसका मतलब होता है विकल्प। का है? तो विकल्प से, ठीक है भैया, इसीलिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका आप हमेशा ध्यान रखना है, बोले ना बोले तब भी इसको समझ लेना चाहिए। अन्य तरस्याम आता है, वह आता है, किसी ऋषि का नाम आता है, तो उसका मतलब हो जाता है विकल्प। का यार? तो देखो वृत्ति में पदांता इकार ह्रस्व वास्यु असवर्णे अचि, अचि है सप्तम्यंत है, पड़ता है, पर सप्तमी है। तो पदांत एक को ह्रस्व होता है असवर्णे अच के परे रहते विकल्प से। सूत्र का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? एक बार तेजी से बोलिए। विकल्प से। क्या यार? एक बार और। अब देखो उदाहरण इसका दिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है। क्या होता है? समुचित प्रकृति भाव। ह्रस्व भी हो जाता है और प्रकृति भाव हो जाता है, जिससे उस ह्रस्व को कोई भी संधि कार्य वो जैसा है वैसे समझ गए ना। ये है मतलब ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। ये सूत्र क्या करता है? ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव करता है, यानी ह्रस्व भी करता है और भी करता है। समझे कि नहीं? ह्रस्व करने के बाद प्रकृति भाव कर देता है कि भैया आप जैसा है वैसे। अब देखो उदाहरण है इसका, चक्रियत्र चक्रियत्र। क्या यार? विकल्प से करता है ना। ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव क्या करता है? विकल्प से। जब प्रकृति भाव कर देगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कर देगा तो चक्रियत्र बन जाएगा। और जब प्रकृति भाव नहीं करेगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं, तो यह होकर के चक्रियत्र बन जाता है। देखो स्थिति क्या रहती है? चक्रीधन चक्रीधन अत्र, ये है क्या है? चक्रीधन अत्र। अब यहाँ देखो पदांतिक कौन है? चक्री का ई। पदांतिक कौन है? ये ई इक में आता है ना। पदांतिक कौन हो गया? चक्री का। इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। तो ह्रस्व हो जाएगा, प्रकृति भाव भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चक्री धन अत्र। अच्छा आगे क्या है? असवर्णीय पर क्या है? अत्र का। क्योंकि ई और आ का थोड़ी सवर्ण संज्ञा होती है क्या? नहीं। अरे ई का आ के साथ थोड़ी सवर्ण संज्ञा होगी? नहीं ना होगी। अच्छा क्यों नहीं होगी बता दो? क्योंकि तुम नहीं बताओ, कोई और बताए। तुम बताओ, योगेश बताओगे कि सरय भर हिलाते हो? हाँ हो गया, ठीक है, चलो बड़ी बढ़िया। उच्चारण स्थान दोनों का क्या है? अलग अलग है। ई का क्या है? तालु, और आ का क्या है? तो बताओ उच्चारण स्थान एक है, सवर्ण संज्ञा तो उसकी होती है जिनका
तालवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या हो, समान हो, एक हो, उनकी क्या होती है, इनकी होगी नहीं होगी, नहीं होगी, इसलिए चक्र असवर्णीय परे कौन है, आत्र का आ, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा। तो जैसा है वैसे रहेगा, चक्री यहाँ यण नहीं होगा, तो क्या बन गया, चक्री आत्र। अच्छा, अब जब क्या होगा, ये तो एक रूप बन गया, पहला रूप कहे। अब जब ये ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं करेगा सूत्र, तब क्या होगा भैया, तब इको इससे यण हो जाएगी, चक्री धन आत्र है, इको यण हो जाएगा क्या, या, तो क्या बन जाएगा, चक्र आत्र, मिला दोगे ये प्रयोग बन जाएगा कौन सा, चक्र आत्र। ठीक है ना भैया, तो ध्यान रखना, चक्री आत्र चक्र आत्र दोनों रूप बन जाते। आगे पदांता इति किम, कोई कहा भैया ये बोलिए, इस सूत्र में पदांता को हटा दो, इसको तो क्या अर्थ बनेगा, इका ह्रस्व असवर्णीय पर, यही ना अर्थ होगा, इक को ह्रस्व होता है, विकल्प से असवर्णीय के परे रहते, इतना ही ना अर्थ होगा। तो कहा भैया ऐसी अगर इतना ही अर्थ करोगे अगर, तो यहाँ समस्या आ जाएगी, कहा गौरी धन औ। अब यहाँ जो गौरी में जो दीर्घ ई दिख रही है ना, ये क्या नहीं है, पदांत में नहीं, ईक है कि नहीं, सूत्र का अर्थ क्या हुआ, इका ह्रस्व, ई को रस होता है, तो ई कौन है, गौरी का ई, इसको भी रस समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा। असवर्णीय पर कौन है, औ औ का औ मत करना, औ कह यार, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी रस समुचित प्रकृति भाव होने का, तो क्या बनेगा, गौरी औ बनने लगे, क्या बनेगा, गौरी औ, यही ना बनेगा, इस जबकि बनता नहीं, इसीलिए क्या कहना चाहिए सूत्र में, पदांत कहना चाहिए। तो ये जो गौरी का ई है ये क्या नहीं है, पदांत में नहीं, क्यों, पद संज्ञा होती है पूरे गौरी औ की, किसकी होती है, गौरी औ की, सुबंत की ना होती है, तो गौरी औ सुबंत है, इसलिए पूरे गौरी औ की पद संज्ञा होगी। तो पद के अंतिम में कौन रहेगा, पदांत में कौन रहेगा, औ, वो ईक है नहीं है, इसलिए पदांत में, पदांत ई नहीं ना है, अभी तो पदांत में कौन है, औ, तो उसको क्या नहीं है, इसलिए पदांत ई नहीं मिलता है, इसीलिए इसको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होता, जिससे क्या हो जाएगा, ई को यण होकर के ये रूप बन जाएगा कौन, गौरियो। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, गौ र या औ मिला दो, क्या बन जाएगा, गौरियो। अब देखो ये स्थिति हो जाती है। अच्छा, यण करने के बाद क्या स्थिति होगी, गौ र या धन औ, यही ना रहेगा। अब देखो यहाँ एक सूत्र लगेगा, अचोरहाभ्याम द्वे, क्या लगेगा, इस उस पदांता किम, इसका मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर पदांता नहीं रखते तो यहाँ पर जैसे चक्रियत्र ये प्रयोग बनता है, चक्रियत्र, उसी तरह गौरी औ ऐसा प्रयोग भी बनने, इसीलिए पदांत रखते हैं। जब पदांत रख देंगे तो यहाँ पर ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा, जिससे यण होकर के क्या बन जाएगा, गौ र या ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रसंगावसात सूत्र लिख दिए, कौन सा, अचोरहाभ्याम, ये सूत्र लगेगा। इसके बाद क्या कहेगा भैया, ये देखो बहुत अच्छी वृत्ति लिखी है, सुस्पष्ट एकदम साफ। कहा भैया, अतः पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तः, क्या वृत्ति है, यह ना, बहुत अच्छा। देखो अचः पराभ्याम माने आज से परे, रे फकाराभ्याम, आज से परे जो रे फकार, उनसे परे जो यर, उसको द्वित्व होता है, द्वे माने द्वित्व होता है विकल्प से। ठीक, जान गए ना, क्या जाने, क्या यार, जान गए ना अर्थ, एक बार और बोलो, आज से परे जो रे फकार, उससे परे जो यार, उसको जो होता है विकल्प से। अब देखो, आज से परे जो रेफ, अचः पराभ्याम माने आज से परे जो रेफ और हकार, रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उसको द्वित्व होता है विकल्प से। अब अच्छा, अब ये लोग हम लोग यहाँ मिलाते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गौ र या औ है, स्थिति क्या है, गौ र या, आज कौन है गौ में, आज कौन है, गौ में औ, अच्छा है औ की नहीं, आज में आता है ना औ, तो आज कौन हो गया, गौ का आज से परे यार, आज से परे रेफ कौन है, रेफ है कि हकार है, रेफ है रा, क्या यार जी, आज कौन हुआ, गौ का आज से परे रेफ कौन है, रा, उससे परे यार कौन है, या, इस या को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा विकल्प से। कहे तो एक बार जब द्वित्व हो जाएगा तो क्या बनेगा भैया, गौ गौ र या, गौ र या
औ। मिला दोगे तो दो यकार घटित रूप बन जाएगा। क्या ये बन जाएगा, यहाँ कहीं लिखा है, ये लिखा है, ये वाला बन जाएगा है। और जब द्वित्व इस या को नहीं होगा, क्योंकि विकल्प से न द्वित्व करता है जी जब द्वित्व नहीं होगा तो एक यकार घटित ये वाला रूप बन जाएगा। क्या ठीक है ना? जी गौ दियो, ये रूप बन जाएगा। क्या यार? जी तो ये दोनों रूप बन जाते हैं। जब द्वित्व हो जाएगा तो ये वाला बनेगा, और जब द्वित्व नहीं होगा तो ये दूसरा कवा भी बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? एक बार दो यकार घटित, एक बार एक यकार घटित, बस कुछ नहीं करना, यण कर देना है और इससे द्वित्व कर देना है तो दो यकार घटित। और जब यण होगा द्वित्व इससे नहीं होगा तो एक यकार घटित। ठीक है ना? आगे क्या है? आगे सूत्र है न समासे। सूत्र क्या है? ए वार्तिक है। क्या है? वार्तिक है। क्या है? वार्तिक है। वो सूत्र इसलिए कह दिए कि सभी सूत्र में ही माना जाता है। क्या? सूत्रेष्व ही तत्सर्वम यद वृत्तो यच्चा वार्तिक है। सभी सूत्र के ही अंश है, सभी सूत्र में ही माने जाते हैं, चाहे वो वृत्ति में जो हो चाहे वार्तिक में जो। सूत्रेष्व ही तत्सर्वम यद वृत्तो यच्चा वार्तिक है। तो ये वार्तिक है न समासे। क्या वार्तिक है? न समासे। इसका उदाहरण है वाप्यस्व। कह अब देखो न समासे इको सवर्णे इसमें है, साकल्य सरस्वस्य में है। कहता भैया ये जो सूत्र है कौन सा है? इको सवर्णे साकल्य, ये नहीं लगता है। कहाँ? समासे ना। कहाँ नहीं लगता? हाँ, समास में नहीं लगता। याद रखना यार, भूल जाते हैं लोग। एक बार इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि भैया ये बताइए शुद्धि उपास्या में ये इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य से क्या हो जाए? सुधी धन उपास्या रहता है, यहाँ पर क्या लग जाए? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य से रस समुचित प्रकृति भाव हो जाए तो एक बार शुद्धि उपास्या ये भी बने। ठीक है, एक बार शुद्धि उपास्या भी बनेगा, लेकिन एक बार शुद्धि उपास्या ऐसा बने जैसे चक्री अत्र ऐसा बनता है। तो फिर उसको तुरंत याद आ गया तो बता दिया भैया न समासे सूत्र वार्तिक है। क्या है? न समासे। ये वार्तिक है ना, न समासे। ये कहता समासे ना, ये वार्तिक का ये जो सूत्र है आपका कौन सा? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य, ये कहाँ नहीं लगता है? समास में नहीं लगता है। तो शुद्धि उपास्या शुद्धि उपास्या शुद्धि उपास्या है क्या है? समास है। इसलिए वार्तिक सूत्र से क्या नहीं होगा? रस समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा। तो क्या रहेगा? शुद्धि उपास्या ऐसा रहेगा, यहाँ होकर के शुद्धि उपास्या बन जाएगा। ठीक है ना? ये जाने रहना। तो उसी तरह से देखो वाप्याम स्वः वाप्यस्वः वापी धन अस्वः। अब बताओ यहाँ पर भी वापी में जो दीर्घ ई है कि नहीं है? वापी में क्या है? अब बताओ ये क्या है? पदांत एक है, इसको भी क्या होना चाहिए? प्रतल प्रतल से पद संज्ञा हो जाती है। पदांत एक है, इसको भी इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य से क्या होना चाहिए? रस समुचित प्रकृति भाव होकर के वापी अस्वः ऐसा भी बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये वार्तिक लग जाता। कौन कहता भैया समास में सूत्र नहीं लगता? बाबा बोला करो, तुम खजुआने में लगे रहते हो पूरे सारे डब्बा में। ठोल ले लो ईटा ऊटा कुछ घसने के लिए तो घसा करो, बोला करो। तुमको रोज कहता हूँ, तुम खड़े हो जाओ, खड़े बोलो। हाँ, क्या हुआ? वापी धन अस्वः, यहाँ क्या होना चाहिए था? प्रकृति भाव प्राप्त था, लेकिन ये न समास कह दिया। नहीं भाई, समास में लगता ही नहीं है उस सूत्र का है। तो ये समास है वाप्याम स्व वाप्यस्व। यहाँ क्या हुआ है? समास हुई है, सप्तमी समास है, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इको यण से यण हो जाएगा। तो क्या होगा? वाप्यस्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिखा है ना यहाँ कहीं, ये वाप्यस्व बना है ना। हाँ, बस ई को यण कर देना, मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? वाप्यस्व। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? रित्य का। क्या है? रित्य का। अब देखो रित्य का क्या करता है भैया? ये वृत्ति आप देखोगे लिखा हुआ है, रीति परे पदांता आकाश प्रागवद्वा। क्या लिखा है? रीति परे पदांता आकाश प्रागवद्वा। क्या भैया? रित पदांत से रित अगर पर में हो, रीति आकाश, आकाश षष्ठ्यंत है, रीति सप्तम्यंत है। यानी रित शब्द के परे रहते, रित के परे रहते पदांत आपको क्या होता है? प्रागवत, माने जैसे पूर्व में होता था उसी तरह हो जाता है। यानी रस समुचित प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? रस समुचित प्रकृति भाव। विकल्प से। क्या है? विकल्प से। सूत्र का अर्थ क्या है? रित परे रहते पदांत आपको प्रकृति रस समुचित प्रकृति भाव होता है विकल्प से। कोई दिक्कत? अब देखो उदाहरण है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। इसका संधि विच्छेद कर लेना, ब्रह्माधन
ऋषि। क्या संधि विच्छेद करना? ब्रह्माधन ऋषि। अब देखो रित परे है क्या? रित परे क्या? ऋषि का रित माने रिकार है। रित का मतलब क्या है? रिकार। रिकार। रिकार यदि पर में हो तो रित परे कौन है? ऋषि का। इसलिए क्या होगा? पदांता कौन है? ब्रह्मा का दीर्घ आ। इसको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी छोटा आ हो जाएगा विकल्प से। तो जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ब्रह्म धन ऋषि, ये बन जाएगा। और जब ये पहला रूप बन जाएगा, और जब ये ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं करेगा तब क्या होगा भैया? आ और री में गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो आ री में गुण क्या होता है? गुण क्या होता है? अर गुण होता है। वृद्धि क्या होती है? और यहाँ क्या होगा? आद गुणा से गुण हो जाएगा, तो अर हो जाएगा। तो ब्रह्म अर धन ऋषि मिला दोगे क्या बनेगा? ब्रह्म ऋषि। वही देखो लिखा ब्रह्म ऋषि एक बार, और दूसरा का क्या बन जाएगा? जब क्या होगा? ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि बनेगा। और जब ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा तो गुण आद गुणा से गुण होकर के क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि। कोई दिक्कत? अब इसमें भी कहा भैया ये पदांता इसमें भी हटा दो। क्या कर दो? ये पदांता है ना, कहा इसको हटा दो। पदांता क्यों कहते हो? तो कहा अगर पदांता हटा दोगे तो अर्थ होगा कि रित परे आका प्रागवद्वा, यही ना अर्थ होगा। क्या होगा? पदांता हटा दोगे तो क्या होगा? अर्थ होगा यानी हिंदी में क्या अर्थ होगा? रित परे रहते हाँ, रित परे रहते आपको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है, इतना ही ना अर्थ होगा जी। तो देखो आर्छत यहाँ भी होने लगेगा। आर्छत में क्या होता है? आधन रिच्छत। क्या रहेगा? हाँ, रिच्छत वो रिच्छ गतौ धातु है, उसी से लंग लकार का कहे। अब देखो आधन रिच्छत क्या रहेगा? रिच्छत। अब यहाँ देखो ये अटका है आ, तो देखो ये आ है। आ कौन है? आ इसे रित परे कौन है? रिच्छत का। इसलिए इसको क्या होगा? ह्रस्व से प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसा है वैसे तो वृद्धि नहीं हो पाएगा। आटस्थ सूत्र से क्या होती है? हाँ, आठ का आगम होता है। आठ आजादी है ना, तो आठ का आगम हुआ तो आ होता है। क्या रहता है? आ। इसको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होकर के जैसा है वैसे बना रहेगा, ह्रस्व हो जाएगा, बस छोटा आ हो जाएगा। तो आ रिच्छत ये बनने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? पदांत कहना चाहिए। जब कह दोगे तो ये क्या नहीं है? पद में पदांत में नहीं है, क्योंकि पद संज्ञा पूरे आरिच्छत की होगी। किसकी होगी? ये तिगंत है, ठीक है ना। तिगंत कौन है? आरिच्छत। ये क्या है? तिगंत है। तो पद संज्ञा किसकी होगी? आरिच्छत। और पदांत में कौन रहेगा? ता। पदांत में कौन रहेगा? पदांत का मतलब समझ रहे हो ना हिंदी में क्या है? हाँ, वही पद के। तब फिर तो पदांत में कौन मिलेगा? पदांत में आख है, इसलिए क्या नहीं होता यहाँ? ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होता। तो आटस्थ से आ और री के स्थान में वृद्धि हो जाती है। क्या होगी वृद्धि? आर। क्या वृद्धि होगी? तो क्या बन जाएगा? आर धन छत मिला दोगे क्या बनेगा? ये यहाँ लिखा है ना, यही बन जाता है आर छत। तो इस तरह से क्या हो गया? रित का भी हो गया। इत्य संधि। इस तरह से आज संधि पूर्ण हो गई। आप लोग खूब लगाइए, खूब पढ़िए। और कल क्या होगा? आज संधि का प्रश्नोत्तरी पाठ होगा, तो आप लोग तैयार करके आइएगा। प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको तुरंत बताना है, ठीक है ना? ठीक है। राम राम, नमो नमः, शुभ रात्रि।